हेलो जी, राम राम जी। कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। और अभी लगभग सुबह के 5:30 पौनी 6 बज गए हैं और अभी मैं बैठ गई हूँ भैंस के नीचे। बस 2 काम किए हैं मैंने, मेरे दूध में मशीन लगाना और गोबर उठाना। ये 2 काम कर दिए, बाकी का सारा काम मेरा अभी बाकी है। और लगभग 1-1.5 घंटा आराम से लग जाता है इस भैंस को पाउस आने में, क्योंकि अभी ये बाखड़ी हो गई है तो 1-1.5 घंटा आराम से ले लेती हूँ। और मैं सुबह सुबह काम करने में बहुत ज़्यादा लेट हो जाती हूँ और पाउसने के बाद भी ये ऐसे नाच कूद कर दूध देती हैं। और लगभग भैंस बाखड़ी होने के बाद ऐसे ही दूध देती है। और आप सबको तो पता है कि सुबह सुबह का 1-1.5 घंटा ख़राब हो जाता है तो बस फिर सारा काम रह जाता है। और मैं सोचती हूँ कि सुबह सुबह ठंडा मौसम होता है तो काम जितना निपट जाए उतना ही अच्छा है। पर अभी तो कई दिन हो गए हैं मेरी रूटीन कुछ ऐसे ही चल रही है। सुबह सुबह ये भैंस पाउस आती तो मैं ही हूँ, उसके बाद दूध रितिका के पापा निकालते हैं, क्योंकि आराम से दूध नहीं देती है पाउसने के बाद भी, तो मैं तो नहीं निकाल पाती हूँ। और अभी ये देखिए, ये बिस्तर मैंने सुबह धूप में डालकर छोड़ दिए थे। उठने के बाद कल तो हम अंदर सोए थे, आज सो गए थे बाहर, और इसी वजह से मुझे थोड़ी थोड़ी ठंड की शिकायत भी हो गई है। बारिश हुई थी तो बारिश होने के बाद थोड़ी थोड़ी ओस भी पड़नी स्टार्ट हो जाती है और ठंड भी होती है काफ़ी। तो ये डबल बेड का कंबल ले लिया था मैंने और रितिका ने तो, और इसीलिए मैंने इसे धूप में डालकर छोड़ दिया था, सुबह उठा कर नहीं रखा था क्योंकि ओस का भर गया था ये। और ओस के कपड़े उठा कर रख देते हैं तो अजीब सी समय हो जाती है, तो थोड़ी सी देर मैंने धूप दिखा दी है। वैसे तो अभी गर्मी का ही मौसम है, चाहे बारिश की वजह से ओस पड़ती हो, धूप निकलती है तो इतनी तेज़ की निकलती है कि काम करना भी मुश्किल हो जाता है। और मैं तो आजकल काम करने में लेट हो ही जाती हूँ, क्योंकि सुबह सुबह का टाइम तो मेरा सारा इस भैंस के चक्कर में ही ख़राब हो जाता है। 1-1.5 घंटा ख़राब हो जाता है तो लगभग 7:30 बज जाते हैं। और उसके बाद फिर मुझे भागम भाग सारा काम निपटाना पड़ता है। तो अभी ये पलंग वगैरह उठाकर अंदर रख देते हैं और उसके बाद फिर मैं लगाऊंगी झाड़ू। झाड़ू लगाने का काम भी मेरा अभी बाकी है। अंदर से झाड़ू तो रितिका लगा देती है और बाहर का जो ये कच्चा आंगन है यहाँ पर झाड़ू मुझे लगानी पड़ती है, क्योंकि रेत में इतनी अच्छी तरह से रितिका को झाड़ू नहीं लगानी आती है। तो अभी झाड़ू लगाने के बाद फिर मैं आ गई हूँ ये चूल्हे की राख निकाल कर। आज मुझे चूल्हे की पुताई करनी है, कई दिन से सोच रही थी मैं। वैसे तो मैं रोज़ चूल्हे की पुताई नहीं करती हूँ, 4-5 दिन में एक बार कर लेती हूँ, और थोड़ा बहुत फूट जाता है तो 10 दिन में 15 दिन में ठीक कर लेते हैं। वैसे बस इस चूल्हे पर मैं रोटी बनाती हूँ, खाना बनाती हूँ, रोटी सब्जी, तो इतनी जल्दी से ये फूटता नहीं है। और ये मिट्टी बिल्कुल थोड़ी सी रह गई थी, कई दिन पहले लेकर आए थे रितिका के ताऊ के यहाँ से, तो ये थोड़ी सी बची हुई है। अभी इसे बेकर रख देती हूँ मैं। चिकनी मिट्टी है ये तो थोड़ा सा टाइम ले लेती है भीगने में। ये हम लेकर आए थे कहीं बाहर से, नहीं तो हमारे यहाँ की मिट्टी तो ऐसी होती है कि आधा रेत होता है तो पानी में डालते ही भीग जाती है। पर हमारे यहाँ पर पीली मिट्टी नहीं होती है चूल्हा लीपने की। वैसे तो यहाँ पर कैसी भी मिट्टी नहीं होती है, फिर भी आसपास के गांव में काली मिट्टी तो फिर भी मिल जाती है। तो अभी मिट्टी मैंने भिगो कर रख दी थी है, और तब तक मैं चढ़ा देती हूँ चाट चूल्हे पर। चूल्हा जलाकर पानी गर्म रख दिया था सुबह। और ये देखिए, ये मैंने चूल्हा भी यहाँ पर बना लिया है चाट बनाने के लिए। ये खेत में जो चूल्हा था सीमेंट का वो है, तो ये मैंने यहाँ पर रख लिया है। और इसकी एक छोटी सी चौतरी भी बना दी है। और अभी चाट चढ़ाकर फिर मैं चूल्हे की पुताई करूँगी और मेरा बाकी का जो काम है वो करूँगी। और सर्दियों में और बारिश के मौसम में मैं लगभग चाट चूल्हे पर ही बनाती हूँ, क्योंकि बारिश के मौसम में भी हम चाहे कितनी भी गोश्तें लगाएं चाट बनती नहीं, और सर्दियों में भी नहीं बनती है। गर्मियों में तो फिर भी वो एक परली साइड जो हमारे यहाँ खेड़ बोलते हैं, हम पानी पिलाते हैं, वो रख ली थी मैंने, तो उसी में 3-4 गोश्तें लगा कर रख देती थी। चाट तो जल्दी बनकर तैयार हो जाती है। पर अभी बारिश के मौसम में तो चाहे कितनी भी आँच लगा ले, चाट बनकर तैयार नहीं होती, इसीलिए मैं लगभग चूल्हे पर ही बनाती हूँ चाट तो। और चाट में हम डालते हैं बस गेहूं का दलिया और बिंदोले, बाकी कुछ भी नहीं डालते। पहले तो हम ग्वार वगैरह और ये सब डालते थे, पर अभी बंद कर दिया है। अब तो बस दलिया और बिंदोले डालते हैं, और नमक ज़रूर डालते हैं हमारे यहाँ, नहीं तो फिर दूध में अजीब सी स्मेल आने लगती है। नमक तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, जैसे हमारे खाने में नमक ज़रूरी है वैसे ही पशुओं के खाने में भी नमक बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। और अभी ये घी मैंने कल ता कर रखा था, आज इसकी लस्सी निकाल कर फिर से चाट के ऊपर रख दिया है। और शायद आप सब मेरे वो लोग लगातार देखते तो आप सबको पता है कि मैं घी हमेशा चाट के ऊपर ही रखती हूँ।
हम कभी भी घी को आँच के ऊपर नहीं रखते हैं, क्योंकि हर जगह का अलग अलग तरीका होता है। हमारे यहाँ ऐसा बोलते हैं कि घी आँच के ऊपर रखने से घी और लस्सी मिक्स हो जाते हैं, तो फिर घी इतना अच्छा नहीं बनता है। और घी के हम चाट के ऊपर रखते हैं और भाप से जो घी हमारा ताकर तैयार होता है वो बहुत अच्छा घी बनता है। वो चाहे हम कितने दिन भी रखे रहें, उसमें बिल्कुल भी महक नहीं होती है। तो अभी घी को मैंने रख दिया है और अभी मैं चूल्हे की पुताई कर लेती हूँ। और चूल्हे की पुताई करने के बाद एक बार तो चूल्हा इतना अच्छा लगने लगता है, मुझे खुद बहुत अच्छा लगता है। चूल्हे की पुताई करने के बाद एकदम ये पीली मिट्टी है और देखने में इतना अच्छा लगता है बहुत ज़्यादा। जो थोड़ी सी काली मिट्टी होती है उससे लिपते हैं तो वो तब तो इतना अच्छा नहीं लगता है, पर पीली मिट्टी से हम चूल्हे की पुताई करते हैं तो बहुत अच्छा लगता है देखने में। और अभी मैं आ गई हूँ अंदर। तो ये देखिए मैंने ये 2 गिलास पानी गर्म कर लिया है और अभी इसमें डाल दूँगी मैं 2 कटोरी माइक्रोनी। आज मैं माइक्रोनी बनाने वाली हूँ नाश्ते में। तो अभी इन्हें अच्छी तरह से मिक्स करके अभी इसमें मैं डाल दूँगी 1 चम्मच देसी घी। तेल भी डाल देते हैं, पर हमारे यहाँ घर का निकलवाया सरसों का तेल है तो उसमें थोड़ी सी महक ज़्यादा होती है, थोड़ा सा ज़्यादा तेज तेल होता है, वो नहीं डाला मैंने, कहीं अजीब सी स्मेल ना हो जाए इसीलिए। तो अभी माइक्रोनी मेरी उबल गई हैं, ये देखिए। तो अभी इन्हें मैं निकाल लेती हूँ और इन्हें मैंने सिंक में नहीं निकाला है सीधा, क्योंकि थोड़ा सा ज़्यादा गर्म पानी था। तो मैंने ये झर ले लिया और झर से इस छलनी में निकाल लेती हूँ। छलनी को मैंने रख लिया है एक प्लेट के ऊपर। और अभी इन्हें मैं थोड़ा सा ठंडा पानी डालकर धो लेती हूँ। ठंडा पानी डालते हैं, धोते तो क्या है, 2-3 घंटे ठंडा पानी डाल दिया है मैंने। और अभी इन्हें तो उठा कर रख देती हूँ मैं एक तरफ और अभी छूक की तैयारी कर लेते हैं। वैसे तैयारी मैंने सारी करके रख ली थी पहले ही। तो अभी टोपिया मैंने धोकर फिर से रख दिया है और अभी इसमें मैं डाल देती हूँ आधी कड़छी से थोड़ा सा ज़्यादा तेल लिया है मैंने। और छूक तो मैं सरसों के तेल में ही लगाऊंगी, घी नहीं लिया है मैंने। तो तेल मेरा गर्म हो गया है तो अभी इसमें मैं डाल दूँगी लहसुन और आधी चम्मच जीरा डालूंगी मैं। और ये 2-3 मैंने हरी मिर्च कट की है, ये डाल दूँगी। तो इन्हें 1 मिनट के लिए भूनने के बाद फिर मैं डालूँगी प्याज। और प्याज मैंने बिल्कुल बारीक बारीक कट की है। तो अभी प्याज डालकर प्याज को थोड़ी सी देर के लिए भून लेते हैं, इतनी ज़्यादा तो नहीं भूनूंगी मैं जितनी सब्ज़ी के लिए भूनते हैं, बस हल्की सी भून लेते हैं। तो अभी प्याज मेरी भुन गई थी तो अभी इसमें मैंने आलू डाल दिए हैं। 2-3 मिनट के लिए आलू को फ्राई कर लेते हैं तेल में, थोड़ी सी जल्दी पक जाते हैं फ्राई करने के बाद। और जब भी मुझे झटपट कोई सब्ज़ी बनानी होती है तो आलूओं को मैं तेल में फ्राई कर लेती हूँ, जल्दी बनकर तैयार हो जाती है आलू की कोई भी सब्ज़ी जल्दी बनानी होती है तो। और अभी इसमें आलू हल्के से फ्राई होने के बाद मैंने डाल दिए हैं टमाटर और आधी चम्मच में डाल दूँगी नमक, ताकि हमारे आलू और टमाटर थोड़े से जल्दी पक कर तैयार हो जाए। और गैस को मैंने कर दिया है बिल्कुल मंदा और अभी इन्हें ढककर पकने के लिए छोड़ देती हूँ। तो अभी टमाटर और आलू मेरे लगभग पक गए हैं, ये देखिए। और अभी इसमें मैं डाल देती हूँ मसाले। तो मसालों में मैंने आधी चम्मच तो देगी मिर्च डाली है, देगी मिर्च तो मैंने सिर्फ कलर के लिए डाली थी। और आधी चम्मच लाल मिर्च, थोड़ी सी हल्दी, थोड़ा सा धनिया और नमक मैंने पहले ही डाल दिया। तो सभी मसालों को अच्छी तरह से मिक्स करके 4-5 मिनट के लिए और पकाऊंगी मैं। तो अभी मसाले मेरे अच्छी तरह से पक गए हैं, ये देखिए। और अभी इसमें मैंने डाल दी है माइक्रोनी और मसालों को अच्छी तरह से मिक्स करके 2-3 मिनट के लिए और पकाऊंगी मैं। और मैं आज आप सबके साथ ये कोई रेसिपी नहीं शेयर करने वाली हूँ माइक्रोनी की, मैं तो ऐसे ही बना लेती हूँ। हम गांव में रहते हैं तो मुझे जो गांव में हम रोज़ सब्ज़ी बनाते हैं उनका तो थोड़ा बहुत फिर भी ज्ञान है। और ये माइक्रोनी वगैरह तो हमारे घर में कभी कभी ही बनती हैं, नहीं तो मैं बहुत कम बनाती हूँ। पराठे बना लेते हैं या और कुछ बना लेते हैं नाश्ते में, चने भी बना लेते हैं, पर माइक्रोनी तो मैंने बस 1-2 बार ही बनाई है। तो ये देखिए माइक्रोनी मेरी बनकर तैयार हो गई है।
और लास्ट में अभी इसमें मैं डाल देती हूँ ये मैगी मसाला। मैगी मसाला डालकर मिक्स करके 4-5 मिनट के लिए ढककर छोड़ दूँगी मैं। इन सब चीज़ों का बनाने का मुझे इतना ज़्यादा ज्ञान नहीं है, तो मैंने तो सिंपल तरीके से बनाई है, जो गाँव का देसी तरीका होता है उसी तरीके से। तो अभी मैकरोनी मेरी बनकर तैयार हो गई हैं, तो अभी मैं प्लेट लगा देती हूँ। आप सब भी आ जाइए खाने के लिए। आज मैं नाश्ते में कुछ अलग बनाया है, नहीं तो हमारे घर पर लगभग पराठे बनाती हूँ मैं या चने वगैरह बना लेते हैं। मैकरोनी वगैरह तो बहुत कम बनती हैं, और ऐसा भी नहीं है कि ये सारी चीज़ें थोड़ी सी ज़्यादा महंगी आती हों या टाइम ज़्यादा लगता हो, पर अपना अपना रहन सहन हो जाता है। हमारे घर में ये सब चीज़ें बहुत कम बनती हैं, बहुत कम बनाती हूँ मैं। जो हमारा देसी नाश्ता होता है पराठे वगैरह वही सब ज़्यादा बनती है हमारे घर में। तो अभी नाश्ता हमारा हो गया था और उसके बाद फिर मैं आ गई हूँ ये फर्श धोने के लिए, क्योंकि उसके बाद फिर मुझे जाना है नहाने के लिए। तो मैं ये सारे काम नहाने से पहले ही करती हूँ, क्योंकि सारे भीग जाते हैं। ये देखिए मेरी साड़ी पूरी भीग गई है, तो इसीलिए मेरी कोशिश यही रहती है कि मेरा सारा काम होने के बाद फिर नहाने से पहले मैं ये काम करती हूँ, बाकी का काम मेरा निपटा लेती हूँ। और आज ये चून की टंकी मेरी खाली हो गई थी, तो इसे भी धोकर यहाँ पर रख कर छोड़ देती हूँ मैं, क्योंकि इसे मैं बाहर रखती हूँ तो ये धूल मिट्टी में थोड़ी सी ज़्यादा भर जाती है। तो अभी लगभग बज गए हैं 11 और आज मैं खाना नहीं बनाने वाली हूँ। पहले वीडियो पर आवाज़ रिकॉर्ड करूँगी, क्योंकि आज भूख नहीं थी खाने में की सबको, तो फिर मैंने सोचा कि चलो वीडियो पर आवाज़ रिकॉर्ड कर लेते हैं। आटा मैंने गूँथ कर रख लिया। रोटी आज मैं गैस पर ही बनाने वाली हूँ और आवाज़ मैं रिकॉर्ड करती हूँ यहाँ पर बैठ कर। ये देखिए ये हमारा तूड़ी का है, तो एक तो ये खुला है, हाँ, अंदर आवाज़ रिकॉर्ड करती हूँ तो आवाज़ थोड़ी सी गूंजती ज़्यादा है। और वहाँ पर तो कूलर पंखे चल रहे हैं, अभी सब बैठे हैं, तो मैं यहाँ पर बैठ जाती हूँ। तो चलिए आज के व्लॉग को यहीं पर ख़त्म करते हैं और आप सबसे फिर मिलते हैं एक नए व्लॉग के साथ। आप सबको मेरा व्लॉग कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और पसंद आए तो व्लॉग को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक के लिए राम राम।